वेलकम। आज हम आपको फ्रैक्शन की होमवर्क क्लास विविध प्रश्न यानी बहुत प्रकार के प्रश्न हम हल करवाएंगे। वैसे तो हमने क्या किया है कि बहुत ढेर सारे एपिसोड हमने डाल रखे हैं भिन्न के अपने इस चैनल में कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में। तो और हमने जितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इतना यूट्यूब में किसी ने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया और कुछ सवाल भी कराए हैं, लेकिन चूंकि हमने उसका जो है एडवर्टीज़मेंट नहीं किया है जिसकी वजह से पहुंचा नहीं, जिसके पास पहुंचा है उन्होंने तारीफ़ की है। तो उसमें कुछ हमारे जो सवाल हैं जो चूंकि हमारा प्राइमरी की क्लास थी, तो प्राइमरी की क्लास में जिन लोगों ने पढ़ा है संयोग से क्या किया कि हमारे कंपटीशन वाले विद्यार्थियों ने ये चैनल देखा है, तो उन्होंने कहा कि आपके चैनल के द्वारा जो हमने एक तो कॉन्सेप्ट भी अच्छी समझी है और साथ में हमने क्या किया है कि इससे सवाल बहुत बढ़िया हल होते हैं कंपटीशन वाले। तो चूंकि सबकी जानकारी में नहीं था तो आज चलो हम इसकी जानकारी दे रहे हैं कि जितने भी हमने भिन्न और दशमलव के एपिसोड या उसके लघुत्तम महत्तम सब डाले हैं तो उनमें कॉन्सेप्ट क्लियर किया है और सवाल भी कुछ लगवाए हैं जो कि हमारे कंपटीशन में बहुत कुछ सहायक है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं कि जैसे एक हमने क्या किया था कि एक सवाल आपको हल करवाया था जब हम पढ़ा रहे थे भिन्न तो भाग देने वाला, तो उसमें हमने क्या किया था एग्जाम्पल जो है एक गन्ने का लिया था कि एक गन्ने के 1/4 वैसा किया था, शेष बचे हुए को बराबर बराबर भागों में बांटा था, ऐसे कुछ था सवाल। तो ये सब हमने करवा दिया था। संयोग बस इस टाइप का सवाल आज हमारे जो है हम फिर एक ले रहे हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि चूंकि ये सवाल हमारा सीटेड वगैरह में और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो कि आपके इसमें सामने स्क्रीन में मोबाइल के दिख रहा होगा। तो ये सवाल हमारा कंपटीशन के लिए भी ठीक है, हमारे बच्चों के लिए भी ठीक है, बहुत सरल सवाल भी है। तो सवाल क्या है चलो पढ़ते हैं। किसी पिज्जा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया और शेष को 12 बराबर भागों में बांटा गया। इनमें प्रत्येक बच्चे को पिज्जा का कितना भाग मिला? अरे भाई क्या किया कि 1/4 भाग तो उन्होंने खा लिया और शेष को 12 बराबर भागों में बांटा। तो यानी पहले क्या करो कि शेष निकालो और शेष निकालने के बाद उसमें 12 बराबर भागों में बांटना है तो 12 का उसमें भाग दे दो, बस बड़े आराम से सवाल हल हो जाएगा। तो चलो चलते हैं। तो प्रश्नानुसार हल प्रश्नानुसार पिज्जा का एक चौथाई बराबर 1/4। तो कितना बचा भैया? 1/4। तो शेष बचा भाग बराबर, इसलिए शेष बचा भाग बराबर 1 - 1/4 इक्वल टू 1/1 - 1/4। 4 बार भाग जाएगा तो 4 × 1 - 4 में 4 का भाग दे एक बार और 1 × 1। अब 4 - 1/4 बराबर 3/4। अब लिखिए पुनः
पुनः प्रश्नानुसार पुनः प्रश्नानुसार क्या है कि 3/4 को 12 बराबर भागों में बांटिए। तो प्रश्नानुसार 3/4 भाजित 12। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाग देने में थोड़ी दिक्कत होती है भिन्न में, तो हम क्या करते हैं कि उसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं। तो यानी इसका उल्टा कर दें, तो जैसे 3/4 है, 3/4 में गुणा का निशान लगा दें, इसको 1/12 कर दें, बात सही हो जाएगी। ये हमने बताया था, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन हमने बताई है। बहुत सारे एपिसोड डाल रखे हैं, आप लोग देखिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल, खूब रीडिंग करिए। तो अब चाहे इसको सरल कर लें, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12 बराबर 1/16। तो आप देखिएगा हमारा 1/16 जो है, ये जो प्रश्न है तो कौन सा टैली कर रहा है, डी भाग टैली 1/16 1/16 ए ऑप्शन हमारा सही है। तो ये हमारा ठीक होगा। ठीक, चलो अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं। अब हम वो सवाल लेने जा रहे हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर सवाल है, मतलब कि जो हमारे प्राइमरी के स्टूडेंट हैं उनसे जीके ग्रुप में प्रश्न पूछा जाता है। जब वो कह देते कि नहीं हमें भिन्न आती है, तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। और ये हम लोग जब विद्यार्थी जीवन में भी, आज के 50 साल पहले भी हम लोगों का बोर्ड का में एग्ज़ाम हुआ करता था, उसमें भी ये सवाल पूछा जाता था। तो अब ये सवाल हमारा जो है कंपटीशन में, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो ये सवाल को अगर भिन्न में यदि सवाल नहीं आता तो इसके मतलब आपको भिन्न नहीं आती है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारा ये प्रश्न ये बोल रहा है कि एक खंभे का 1/3 भाग कीचड़ में और 2/5 भाग पानी में तथा 10 मीटर पानी के ऊपर है, तो खंभे की लंबाई बताइए। देखिए, तो चलो हम ऐसा अगर डायग्राम बना दें इसे, तो थोड़ा सा डायग्राम में समझ में आ जाएगा। तो ये ऐसे है, ऐसे ये, और ये ऐसे कर दिया। भाई देखो, कीचड़ नीचे होता है ना, नीचे हमारा कीचड़ होता है, तो कीचड़ को हमने काले से कर दिया, कीचड़ को हमने काले से कर दिया। और पानी चूँकि नीला होता है, तो पानी को हम नीले से करेंगे। ये पानी हमारा है, पानी में भाग, पानी में भाग, कीचड़ में भाग, कीचड़ में भाग। ठीक, तो ये पानी में कितना भाग दिया है, 1/3 भाग कीचड़ में। तो कीचड़ में 1/3 ये है, ये है, और पानी में 2/5 है, 2/5 हमारा पानी में है। तो ये जो खंभा है हमारा, दोनों मतलब पानी और कीचड़ मिला के कुल कितना भाग नीचे है, और कहते हैं 10 मीटर पानी के ऊपर शेष, मतलब इतना तो पानी के अंदर है और बाकी बचा हुआ 10 मीटर हमारा ऊपर है। ये हमारा 10 मीटर है। तो ये जो है हमारा खंभा है। अब तो कहता है कि इस खंभे की आप लंबाई ज्ञात करिए। तो हम हल निकालते हैं इसका। हल खंभे
का पानी में भाग बराबर कितना 2/5। खंभे का कीचड़ में भाग 1/3। पानी तथा कीचड़ में खंभे का भाग बराबर कितना होगा? खंभे का भाग होगा 2/5 धन 1/3। तो यहाँ पर हल कर लीजिए। 2/5 धन 1/3, एलसीएम आया 15, भाग दीजिए 3 बार जाएगा, 3 का अंश में गुणा करिए 2 + 3 5 बार, और अंश में गुणा करेंगे 1 बार, बराबर कितना आएगा? 6। 5 11, 11/15 भाग। अब शेष भाग कितना? शेष भाग खंभे का बराबर, शेष भाग खंभे का कितना होगा? देखो हमने कहा था अभी, हमारा भी क्योंकि फ्रैक्शन की क्लास अभी लोगों के फरमाइश पे डाली है, तो उसमें हमने कहा था 1 को पूर्ण ट्रीट करते हैं, तो ये पूर्ण की जगह बता रहा है, तो इसको 1 - 11/15 हम लिख दें। जब इसको 11/15 लिख देंगे तो ये 11 तो खंभे का शेष भाग, मतलब कि पूर्ण में 11/15 यदि हम घटा देंगे, पूर्ण में से यदि 11/15 घटा देंगे तो शेष भाग ये आ जाएगा। तो बराबर देखो यहाँ 1 ले लिया, देखो हर जब कोई नहीं है तो बटे 1 कर दिया। 15 हमारा एलसीएम आया, 15 बार जाएगा, 15 में फिर 1 का गुणा करेंगे, -11 गुणते 1 बराबर कितना आएगा? 15 - 4, 15 - 11 आया, 15 - 11 4 नहीं, 15 - 11/15 बराबर कितना आएगा? बराबर 4/15। 4/15। अब एक चीज आप देखिए, इतना आ गया, तो 4/15 कौन सा भाग है तुम्हारा? शेष भाग है जो ऊपर का है। भाई 11/15 तो पानी और कीचड़ में मिला के, 11/15 पानी और कीचड़ में मिला के है, और जो ऊपरी भाग है शेष भाग, ये कितना है? 4/15। तो ऊपरी भाग ये वाला निकला तुम्हारा, ऊपर वाला ये, तो ये जो 4/15 है, तो ये क्या है? माना खंभे की कुल लंबाई खंभे की कुल लंबाई
माना खंभे की कुल लंबाई बराबर यक्स मीटर, ये मान ली खंभे की कुल लंबाई हमने क्या मान ली कि ये यक्स मीटर है। तो ये 4/15 क्या है भाई, इस पूरे शेष है ना, तो पूरा खंभा यक्स है। देखो ये जो हमारा नीचे का भाग है जो 11/15 है, ये पूरे का, ये देखो ध्यान दो, ये जो 11/15 है पूरे भाग का, यानी यक्स का 11/15 है ना, यक्स का 11/15। देखो नीचे वाला जो भाग है यक्स के मतलब पूरी लंबाई का 11/15 है, तो ऊपर वाला जो भी भाग होगा हमारा पूरी लंबाई का 4/15 होगा। तो माना खंभे की कुल लंबाई बराबर यक्स मीटर है, तो प्रश्नानुसार देखिए, यानी कि यक्स का 4/15 बराबर 10 के होगा। देखो पूरे मतलब ये जो 10 मीटर है भाई, ये पहले क्या था कि नीचे कितना है 11/15 भाग है और ऊपर है हमारा 4/15। तो ये जो 4/15 क्या है, ये तो जैसे ये नीचे का हमारा 11/15 पूरे खंबे की लंबाई का तो है ना, यानी पूरे खंबे की लंबाई यक्स मानी, तो खंबे की लंबाई यक्स का 11/15 नीचे का पोर्शन है। तो ऊपर का पोर्शन कितना हुआ, यक्स का 4/15, ये तो 10 मीटर दिया है। तो प्रश्नानुसार यक्स का 4/15 बराबर 10 ये दिया है, यानी कि ऊपर का हिस्सा 10 मीटर दिया है और वो ऊपर का हिस्सा कितना है, पूरे खंबे की लंबाई का 4/15 है और खंबे की लंबाई हमने यक्स मानी है। तो यक्स का 4/15, तो आपको मालूम होना चाहिए का माने होता है गुणा, का माने होता है गुणा। ये हमने आपको कई बार बताया है, हमारे सारे एपिसोड आप देखिए। आप ऐसा करिए, चैनल अगर नए हो तो चैनल आप हमारा सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके देखिए, हमने खूब बड़े वीडियो से हमने फंडा क्लियर किया है। तो प्रश्नानुसार यक्स का 4/15, तो यक्स यानी कि ये आएगा 4x अपॉन 15/10, इसलिए यक्स बराबर कितना आएगा, देखो ये आपको मालूम होना चाहिए 10 और उसमें हमने 15, देखो ये नीचे है भाग की जगह है, तो जब बराबर की उस साइड, देखो थोड़ा इतना नहीं है तो समझ लो कि जब बराबर के दूसरे साइड जाता है तो हर चीज़ उल्टा हो जाती है। तो जैसे ये हमारी 15 है तो 15 हमारा कहाँ पे आ जाएगा, गुणित में आ जाएगा, और 4 हमारा गुणत में है तो भाग में आ जाएगा। अब चाहे इसको हम काट लें 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी कि 75, तो बराबर आ जाएगा 75/2, और 75/2 का मतलब 37.5 मीटर। और ये 37.5 मीटर हमारा कौन सा ऑप्शन है, आप देखिएगा 37.5 37.5 हमारा जो है डी ऑप्शन है, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही, आप टिक लगा दीजिए। बाय।